अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं जब उनको कॉल किया जाता है। फंक्शंस बनाने का मकसद क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये है, लेट्स सपोज आपके पास एक ऐसे लाइन ऑफ कोड्स हैं जो आपको बार बार अपनी कोडिंग के अंदर यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर बार बार कोडिंग के अंदर यूज करेंगे तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको कोड करने में मुश्किल आएगी, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका कोड काफी कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस सब चीजों से बचने के लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शंस का सिंटैक्स देखते हैं कि उसका सिंटैक्स क्या है। उसके सिंटैक्स में तीन मेन चीज आती हैं। पहली चीज आती है फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बाद आती है फंक्शन डेफिनेशन, और तीसरी चीज आती है फंक्शन कॉलिंग। इन तीनों चीजों को बारी बारी देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले मैं फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। तो जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा डेफ का। तो मैंने डेफ का कीवर्ड लगाया, तो इससे क्या होगा कि जैसे ये मैंने कीवर्ड लगाया, पाइथन को पता चल गया कि ये फंक्शन है। ये डेफ का कीवर्ड लगाने के बाद आपको फंक्शन का नेम देना पड़ता है। तो मैं सिंपली माय फन के नाम से लिख देता हूं, और उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस आपको लगानी पड़ती हैं, और उसके बाद एक कोलन लगाना पड़ता है। ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है इसको फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। और अब मैं जो काम करने चाह रहा हूं वो फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में हम वो कोड लिखते हैं कि जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिए कि जो हमने कोड बार बार अपनी कोडिंग के अंदर लिखने की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं। तो अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो ये देखिए इसके दरमियान स्पेसिस ऑटोमेटिकली आ गए हैं। ये एक किस्म का साइन है कि आप फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो मैं सिंपली काम करूंगा। तो मैं सिंपली एक प्रिंट कर देता हूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं हाय आई एम फंक्शन। अभी सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, आप जितनी मर्जी लाइन ऑफ कोड्स इसके अंदर लिख सकते हैं। अब मैं फंक्शन डेफिनेशन से कैसे बाहर आऊं? अब मैंने जैसे ही एंटर किया, ये भी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर है, मतलब इसने इसके दरमियान स्पेसेस दे दिए हैं। तो अब मैंने इसे बाहर आना है, तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, एक और एंटर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं जो तीसरी चीज करने जा रहा हूं वो फंक्शन कॉलिंग है। मतलब जब भी हमें इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैंने वो सिंपली फंक्शन को कॉल करना है। तो उसके लिए क्या होता है, जो फंक्शन का नेम होता है वो आपने लिखना है। माय फन के नाम से मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो अब मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिएगा क्या होता। तो ये देखिए हाय आई एम फंक्शन। अब इस लाइन ऑफ कोड को जितनी दफा आपको जरूरत पड़ेगी, आपको सिंपली जो सा ना फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, जो फंक्शन का नेम है। अब मैं अगेन लिख देता हूं, फिर 3 दफा कर देता हूं। अब भी देखें कंसोल के ऊपर 1 दफा लिखा हुआ। अब मैं इसको रन करता हूं तो अब देखें ये 3 दफा हो गया है। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, वो सिंपली इस फंक्शन के अंदर आया, जितनी भी लाइन ऑफ कोड थी इसके अंदर उसने एग्जीक्यूट कर दी। अब हमारे सिनेरियो में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड था, तो उसने सिंपली एग्जीक्यूट कर दी। फिर दूसरी दफा मैंने कॉल किया, फिर तीसरी दफा भी कॉल किया, और सिंपली उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ये इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल है। आपको मजीद अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं यहां पे एक चीज की एडिशन करूंगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रिंट करता हूं पॉइंटर स्टार्ट्स फ्रॉम मी। इसको कॉपी करता हूं, इसको रेज कर देता हूं, एक दफा ही काफी है। एंड्स ऑन मी। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें कंसोल के ऊपर सबसे पहले प्रिंट हुआ है पॉइंटर स्टार्ट्स फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने वहां पे सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया, वो सिंपली जैसे ही पॉइंटर्स के ऊपर आया, उसने देखा ये फंक्शन कॉल हुआ, वो सिंपली फंक्शन डिक्लेरेशन के पास गया और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एंटर हुआ, जितनी भी लाइन ऑफ कोड थी उसने एग्जीक्यूट कर दिया। यहां पे उसका काम खत्म हो गया। उसके बाद मैंने अगेन प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है पॉइंटर्स एंड ऑन मी। हालांकि हमारा जो कोड है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही पॉइंटर इसके अंदर आएगा वो देखेगा डेफ, तो वो देखेगा ये तो फंक्शन है, जब इसको कॉल करने की जरूरत होगी तब भी मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंक्शंस की समझ आई होगी। अब हम फंक्शंस को थोड़ा पावरफुल करते हैं कि हम इसको पावरफुल किस तरह कर सकते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे।
पैरामीटर आप ये समझ लें कि ये एक इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए होता है, इंफॉर्मेशन को, डाटा को रिसीव करने के लिए होता है। बाज़ औक़ात हमें फंक्शंस के अंदर इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ती है, वो हमारी ज़रूरत होती है। तो अब हम पैरामीटर्स के साथ एक फंक्शन बनाते हैं, इसको रेज कर देते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर एक वेरिएबल होता है जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ये जो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस हैं इनके अंदर डिक्लेयर किया जाता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकें। अब मैं यहां पे सिंपली एक कंट्री के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। यहां मैं प्रिंट करता हूं माय कंट्री नेम इज, और यहां पे मैं कंट्री कर देता हूं, और अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं और साथ में एक वैल्यू पास करता हूं, इसको माय फंक, और यहां पे हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ये जो वैल्यू यहां से मैं पास करूंगा ये फंक्शन कॉलिंग के अंदर, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। तो मैं यहां पे पाकिस्तान लिख देता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं। तो ये देखें माय कंट्री नेम इज पाकिस्तान। जैसे ही मैंने आर्गुमेंट पास किया वहां रिसीव करने के लिए पैरामीटर मौजूद था, पैरामीटर ने वो वैल्यू रिसीव की तो इस वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो गई थी, तो इसलिए माय कंट्री नेम इज पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। यहां पे आप जितनी दफा मर्जी चाहें फंक्शन को कॉल करें और साथ में आर्गुमेंट पास करें। अब मैं इंडिया लिख देता हूं, तो अब मैं इसको रन करता हूं। तो फर्स्ट टाइम पे उसने कहा माय कंट्री नेम इज पाकिस्तान, और सेकंड पे कहा माय कंट्री नेम इज इंडिया। यहां पे मैंने एक पैरामीटर पास किया, आप बहुत से पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने दूसरा पैरामीटर पास करना है तो वो आपको सेपरेट करना पड़ेगा कोमा के साथ, और नेक्स्ट मैं कर देता हूं नेशनैलिटी का। और यहां पे मैं कर देता हूं एंड आई एम और आप देखें यहां पे दो पैरामीटर हैं, तो इसका मतलब है हमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। एक तो हमने ऑलरेडी पास की है, अब दूसरी वैल्यू भी पास करेंगे, उसके लिए हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हम इधर कह देते हैं पाकिस्तानी, और यहां पे हमें फिर हम यहां पे इंडियन लिख देते हैं, और अब इसको रन करते हैं। तो ये देखें माय कंट्री नेम इज पाकिस्तान एंड आई एम पाकिस्तानी, माय कंट्री नेम इज इंडिया एंड आई एम इंडियन। अब मैंने यहां पे दो आर्गुमेंट पास किए हैं क्योंकि मैंने वहां रिसीविंग एंड पे दो पैरामीटर लगाए थे। तो इस तरह आप पैरामीटर यूज कर सकते हैं और इस तरह आप वैल्यू को पास कर सकते हैं। अभी मैंने ये दो पैरामीटर लगाए हैं, आप जितने चाहे मर्जी पैरामीटर यूज कर सकते हैं और फंक्शंस को ज्यादा आप पावरफुल बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज सीखने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनको वैल्यू देना चाहता हूं तो वो हम किस तरह दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्री में लिख देता हूं, इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे अमेरिका लिख देता हूं, और मैं नेशनैलिटी में अमेरिकन लिख देता हूं। और अगर मैं इसको सिर्फ फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं कोई भी आर्गुमेंट यहां पे पास नहीं करता, तो वो जो बाय डिफॉल्ट मैंने ये वैल्यू सेट की है तो वो उसको यूज करेगा। अब लेट्स सपोज मैं यहां पे माय फंक को कॉल करता हूं और यहां पे मैं इसको रन कर देता हूं, इसके अंदर मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता, तो देखते हैं फिर क्या होता है। थर्ड वन है, उसके अंदर मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, लेकिन उसने लिखा है माय कंट्री नेम इज अमेरिका एंड आई एम अमेरिकन। इसका मतलब है अगर हम आर्गुमेंट कोई भी पास नहीं करते फंक्शन के अंदर, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट की होती है वो ऑटोमेटिकली उसको यूज कर देता है।
ये भी एक चीज सीखने वाली थी तो मैंने आपको सिखा दी है। इसमें एक सीखने वाली बात ये भी है, ये जो ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट है ये हमारे सिनेरियो में ये मैटर कर रहा है। अभी आप सिंपल इसको समझें, नेक्स्ट टाइम जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको मैं इससे एडवांस वे सिखाऊंगा। अभी आप सिंपली एक बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने लिखा है पाकिस्तान, तो उसको रिसीविंग के लिए ये पैरामीटर था, और यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी लिखा है, उसके रिसीविंग के लिए ये पैरामीटर था। मतलब जो फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया वो फर्स्ट पैरामीटर के लिए था, और जो मैंने सेकेंड आर्गुमेंट पास किया वो सेकेंड पैरामीटर के लिए था। आप सिंपली बस इस चीज को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसके अलावा भी आपको सिखाऊंगा जिसमें आर्गुमेंट कोई मैटर नहीं करता है। अब आर्गुमेंट में जो सी मर्जी डाटा टाइप है वो आप सेंड कर सकते हैं फंक्शन को। इसके अंदर स्ट्रिंग आ जाता है, नंबर्स आ जाते हैं, बूलियन, लिस्ट, डिक्शनरी और इसके अलावा बहुत कुछ। अब मैं एज अ आर्गुमेंट लिस्ट को यूज करता हूं और उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या चीज है। बाकी तो आप सिंपली आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो लिस्ट है वो थोड़ी सी अलग कैटेगरी में होगी, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। आप इस सबको रेज कर दें, इसको भी रेज कर दें और इसको भी रेज कर दें। यहां पे एक मैं पैरामीटर बनाता हूं पैट के नाम से, और इसकी डेफिनेशन के अंदर मैं क्या देता हूं, प्रिंट करें पैट को। और अब हम बाहर आ जाते हैं और यहां पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं एनिमल्स के नाम से। कैट, डॉग, काउ, काफी हैं। और यहां पे मैं फंक्शन कॉल करता हूं और इस लिस्ट को मैं एज अ आर्गुमेंट पास करता हूं माय फंक्शन, और यहां पे मैं एनिमल्स को पास करता हूं। और देखें, अब मैंने देखें यहां पे लिस्ट क्रिएट की है और एज अ आर्गुमेंट मैं फंक्शन को पास कर रहा हूं, और देखते हैं वो क्या होता है। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए उसने कैट, डॉग, काउ सेम एज इट इज लिस्ट को प्रिंट आउट कर दिया। देखिए मैंने एज अ आर्गुमेंट लिस्ट को पास किया है और वो स्टिल हमें कंसोल के ऊपर लिस्ट ही शो कर रहा है। ये एक नई चीज सीखने वाली थी जो मैंने आपको सिखा दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।